अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जो है ना, मैं इतने दिनों बाद आज ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि जो है ना, मुझे डीमोटिवेशन का ना बुखार चढ़ा हुआ था। खैर उतरा तो अभी भी नहीं है, लेकिन जो है ना, मैंने अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट किया है कि जो है ना, चलो ब्लॉग अपलोड करूँ, अब आगे की आगे देखी जाएगी। तो आज जो है ना, मैं आपके साथ जो है 6 AM से लेके जो है ना, मेरी जो शाम तक जो रूटीन है ना सारे दिन की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस जी 6 बजे आँख खुलने के साथ ही ना, मुझे सबसे पहले होता है कि चूल्हे के ऊपर चाय वगैरह रख दूँ। उसके बाद मुझे आटा गूँदना होता है, क्योंकि जो है ना, मैं सुबह से लेकर रात तक का एक पूरे दिन का आटा गूँद लेती हूँ, रात को ख़त्म हो जाता है, फिर सुबह फ्रेश मतलब हर सुबह जो नया फ्रेश गूँदती हूँ। और जो है ना, मैंने कल लगा ली थी मशीन, तो इतना ज़्यादा मैं थक गई हुई थी, बस कपड़े वगैरह ही समेटे थे कुछ, और जो है ना, फिर यूनिफ़ॉर्म रह गए थे प्रेस होने वाले, और आज हानिया के स्कूल में था रबीउल अव्वल के हवाले से प्रोग्राम। तो जो है ना, उसके मैं यूनिफ़ॉर्म बस सुबह-सुबह प्रेस कर रही थी। साथ जो है ना, मैंने शामी कबाब और आलू के कबाब जो है ना, वो रख दिए थे फ्राई होने, ताकि साथ-साथ वो भी काम हो जाए। साथ ही इसका यूनिफ़ॉर्म प्रेस करने के बाद मैं आ गई थी फिर दोबारा से किचन में, इनके सैंडविचेज़ रेडी किए। और सुबह के टाइम इतनी अफरा-तफरी, इतनी जल्दी-जल्दी होती है ना कि बस हर काम जो है ना, वो साइड बाय साइड हो रहे होते हैं, डबल-डबल काम। सैंडविचेज़ उतारने के बाद ना, मैंने जो तवे पे रोटी डाल दी थी बच्चों के लिए, क्योंकि एक रोटी जो है ना 3 बच्चों के लिए काफ़ी होती है, हालाँकि उसमें से भी बच जाती है। कोई 1-2 वाले खाता है, कोई नहीं खाता है। यहाँ पे रेडी हो गई थी, उसको जो है ना स्कूल में फ्लैग और फूल की पत्तियाँ मंगवाई थी और फूलों के हार मंगवाए थे। कोई नातों वगैरह का फंक्शन था इनका रबीउल अव्वल का, 12 रबीउल के हवाले से। क्योंकि 12 रबीउल वाले दिन छुट्टी होती है, तो इसलिए जो है ना, ये लोग जो है ना, पहले एडवांस फंक्शन कर लेते हैं इनके स्कूल में। इसको स्कूल छोड़ के आने के बाद ना, मेरा सबसे पहले जो काम होता है वो ये होता है कि मैंने जो है ना, दूध बॉयल होने के लिए रखना होता है। और जो है ना, मलाई भी मेरी उतरी हुई थी, क्योंकि घी खत्म होने वाला हुआ था, तो मैंने बस वो भी साइड पे गर्म होने के लिए रखी हुई थी। वो तकरीबन गर्म हो गई थी, इतना गर्म करती हूँ कि बस ना नीम गर्म हो, यानी कि फिंगर जो है ना, इसमें डिप हो जाए इजीली। तो बस इसमें मैं दही डाल के, तो इसको ना इधर ही जग लगा के छोड़ दूंगी, या चूल्हे के ऊपर ही रहने देती हूँ, या काउंटर पे साइड पे कर दूंगी सफाई के बाद। क्योंकि दूध वगैरह चूल्हे पे रख के ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं किचन में ही काम करती रहूँ, क्योंकि दूध के आस-पास ही रहूँ, ताकि एक तो बॉयल ना हो, और दूसरा जो है ना, मतलब किचन के जो बर्तन वगैरह है वो भी साथ ही वॉश हो जाएँ, मतलब कम टाइम में मेरे ज़्यादा काम निबट जाएँ। अच्छा, इसके बाद जो मेरा प्रोग्राम था ना, वो ये था कि मैंने जो है ना, आज जाना था हॉस्पिटल, और मेरे पास सिर्फ 9:30 बजे तक का टाइम था, और मैंने बड़ी स्पीड सारे काम जो है ना, वो निपटाने थे। बस साथ-साथ मैंने जल्दी से नाश्ता किया, और फिर जो है ना, मैं चाय पी रही थी। और अक्सर जो है ना, मेरी चाय इतनी ठंडी हो जाती है ना, आपको भलाई से पता चल ही गया होगा कि मैं कितनी ठंडी चाय पीती हूँ। क्योंकि जब बंदा काम कर रहा होता है ना साथ, ये तो मतलब 100% श्योर होता है ना कि आपकी चाय जो है ना, आपको शरबत ही पीना है। तो जब भी मेरा हॉस्पिटल वगैरह का चक्कर लगना हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने मोस्टली काम जो है ना, वो करके चली जाऊँ, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती, क्योंकि उसमें 2, 3, 4 घंटे कोई मतलब फ़िक्स टाइम नहीं होता कि कितना टाइम लग जाएगा। बस जिस जिस दिन मेरा हॉस्पिटल डे होता है, उस दिन जो है ना, मैं मशीन की तरह जो है ना, वो चल रही होती हूँ। जब जो है ना, व्यूज़ इतने कम हो जाते हैं, इतने कम हो जाते हैं कि ना, बस कुछ समझ नहीं आती, तो फिर मैं इतनी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि मेरा दिल ही नहीं करता वीडियो बनाने का या व्लॉग अपलोड करने का। तो आज मैं बड़े दिनों के बाद दोबारा से ना अपने आप को मैंने किया है कि जो है ना, नहीं, आज मैंने ये काम करना ही करना है, और व्लॉग तो लाज़मी अपलोड करना है। चलो कुछ ना भी हो, तो हो सकता है कभी ना कभी तो कोई तुक्का लग ही जाए। तो मैंने ना पर्दे वगैरह भी धोए थे कपड़ों के साथ, तो मैंने ये दरवाज़ों पे ही फैला दिए थे। बाकी सारे कपड़े तो मैंने समेट लिए थे, लेकिन जो है ना, ये पर्दे फिर मैंने अंदर ही डाल दिए थे। एक तो ये था कि मुझे प्रेस ना करने पड़े बाद में, और नंबर 2 भी दरवाज़ों पे लटकाती हूँ, ताकि ना इसको जो है सिलवटें भी ना पड़े। और ऊपर से जो थोड़े बहुत जाले लगे हुए थे ना रेलिंग के साथ, तो मुझे कोशिश थी कि मैं उनको भी जो है ना कर लूँ, साफ़ कर लूँ। ईद वगैरह पे अगर मेरा कोई काम मिस हो भी जाए ना, कुछ रह भी जाए, तो मेरी जो है ना, ईद मिलादुल नबी पे लाज़मी कोशिश होती है कि मैं जो है ना, सुथराई जो है ना, घर की अच्छे तरीके से करूँ। बस ये उसी के हवाले से जो था ना, मैं छोटा-सा मेरी कोशिश थी, मैंने कहा चलो कर लूँ। हालाँकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने भरपूर कोशिश की। और यहाँ पे मैं हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो गई थी बिल्कुल, क्योंकि हस्बैंड जो है ना, वो 9:30 हो गए थे, वो आने वाले थे। मैंने उनके आने से पहले बाया वगैरह पहन लिया था, और अभी जो ज़रूरी सामान था ना, वो रख लिया था, हॉस्पिटल की डायरीज़ वगैरह, और कुछ जो टेस्ट मैंने करवाए थे, वो जो है मैंने रखे थे साथ, ताकि डॉक्टर को दिखा सकूँ। और यहाँ पे मैं ना, मेरे पास 2-2 हॉस्पिटल्स की कॉपी है, एक मेयो हॉस्पिटल की और एक है कार्डियोलॉजी की। तो बस जो है ना, क्योंकि मेरा ब्रेन का जो ट्रीटमेंट है वो हो रहा है उधर से मेयो हॉस्पिटल से, और जो पंजाब इंस्टीट्यूट से जो है वो मेरा कार्डिक ऑपरेट हुआ हुआ है, तो इस वजह से इसका जो है ना, कार्डिक के वाले से मुझे इधर से डॉक्टर्स को कंसल्ट करना पड़ता है। और ना मेयो वाले डॉक्टर ने ना मुझे लिख के दिया था, एक मेडिसिन लिख के दी थी, जो कि मेरी ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा इशू कर रही थी, बिल्कुल सेट नहीं थी हो रही बॉडी के साथ। तो मैंने वो पूछने जाना था कि इसको मैं कैरी ऑन करूँ कि ना ही करूँ। तो फ़िलहाल मैंने एक ही गोली के बाद उसको स्टे कर दिया था, क्योंकि 3 दिन गोली खाने के बाद, एक गोली खाने के बाद मुझे 3 दिन होश नहीं थी आई, और 3 दिन तक मैं सोई रही हूँ कंटिन्यूअसली, सारे काम मेरे पेंडिंग हो गए।
बस ये 3 दिन होश आने के बाद जो है ना फिर मैंने मशीन लगाई फटाफट, क्योंकि मेरे कपड़े भी इतने ढेर सारे जमा हो गए थे और कुछ पर्दे वगैरह भी उतरे हुए थे। मैंने कहा आज तो मैंने ये करना ही। फिर मैंने उस दिन जो हॉस्पिटल जाने से गुरेज़ किया। फिर मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह धुल के थोड़ी तसल्ली हो गई थी, सिर्फ प्रेस होने वाले रह गए थे। तो मैंने कहा चलो अब जो हॉस्पिटल का चक्कर लगा ही लेते हैं। तो पहले जो है मुझे जाना पड़ा प्री ऑपरेट में। तो वहाँ पे जब गए तो पता चला कि यहाँ से उन्होंने इसको शिफ्ट कर दिया हुआ है ओपीडी में। फिर दोबारा से हमें ओपीडी में आना पड़ा। और ओपीडी में सैंपल देने के बाद ना हमें आना था पैनोरामा सेंटर, क्योंकि यहाँ पे हमने ना एक वॉच का सेल डलवाना था। अब्बू जी की वॉच थी तो उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था चलो वापसी पे मेरा सेल भी ये घड़ी में डलवाते रहिएगा। तो वहाँ पे गए तो वो भी अभी बंद था। तो बस फिर जी आधा पौना घंटा वेट करना पड़ा। और जी मेरी रिपोर्ट भी आ चुकी थी। तो बस डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ना फिर हम दोबारा इधर पैनोरामा सेंटर में आ गए। यहाँ पे हमने जो है ना घड़ियों वाले को वो दिखाई, घड़ी दिखाई, उसका सेल वगैरह चेंज करवाया। कुछ टाइम यहाँ पे लगा। बस जी हॉस्पिटल जो है ना वो जाने का मेरा मकसद तो कुछ और था कि मैंने वो मेडिसिन चेक करवानी थी कि आया कि वो उसका इशू है या कोई और इशू है, क्योंकि मैं हार्ट के भी साथ पेशेंट हूँ। तो मुझे अभी सोच समझ के मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है। तो उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया था उस मेडिसिन ने। तो कंसल्ट करने में वो गई थी, लेकिन जब वहाँ पे ब्लड का टेस्ट दिया, एनआर की रिपोर्ट आई, तो वो जो है मतलब और ज़्यादा टेंशन पड़ गई कि वो ब्लड जो है ना मेरा इतना ज़्यादा थिक हो चुका था। बस यही थी असल वजह। और घर आने के बच्चों बच्चों को खाना वगैरह देने के बाद मैं सो गई। फिर मुझे शाम तक कुछ पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पे नहीं हूँ। फिर ये शाम का टाइम था और यहाँ पे ना जो है मेरे पर्दे की रीडिंग वगैरह लूज़ हो गई थी। तो बस मैंने कहा था कि इसको पर्दे दोबारा लटकाने से पहले एक तो मैं ज़रा जाले वगैरह उतार लूँ, दूसरा जो है ना इसका जो है सेट करके ना फिर ही एक बार में लगाऊँ, ताकि जो है बार बार प्रॉब्लम वीडियो अपलोड ना करने की यही थी मेरी असल वजह। क्योंकि एक नॉर्मल बंदे की तरह जो है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है ब्रेन के जो पेन के साथ जो है ना वीडियो को बनाना और अपलोड करना।